सेल्फ पंकज। आज अपन बात करेंगे लेंस के बारे में। जो पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक लेंस। तो लेंस क्या होता है बेसिकली, मतलब जो आपका लेंस है वो किस चीज से बना होता है, या बेसिकली इसकी डेफिनेशन अपन देना चाहे तो लेंस क्या होता है। तो लेंस क्या है, इट इज ए लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेस। यानी कि जब दो ट्रांसपेरेंट सरफेस को आपस में मिला दिया जाता है, यानी कि कोई एक, जैसे मान लो ये आपकी ट्रांसपेरेंट सरफेस है और आपकी दूसरी एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं लेंस। दो ग्लास को अगर आप लोग क्या करते हो, दो ग्लास को अगर आप लोग आपस में मिला देते हो, जैसे कि ये एक ग्लास स्फीयर है और ये दूसरा आपका ग्लास स्फीयर है, तो इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लेंस। तो बेसिकली लेंस है क्या, लेंस आपके जब दो ट्रांसपेरेंट जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या अपन बोल सकते हैं कि जब दो ग्लास को आपस में मिला दिया जाता है तो उस बाउंडेड सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, आपका लेंस बोलते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस? ए लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडिया बाउंडेड बाई टू सरफेस। तो बेसिकली लेंस क्या है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें जो ट्रांस रिफ्लेक्टिंग जो मीडियम होते हैं वो आपके दो सरफेस से क्या होते हैं, आपके कवर्ड रहते हैं। बेसिकली क्या होगा, जब दो ग्लासेस को आपस में क्या करते हो, आप कनेक्ट कर देते हो, आपस में आप जोड़ देते हो, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, अपना लेंस बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपके लेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है कॉनकेव और एक होता है आपका कॉन्वेक्स। ये वैसा ही है जैसे आपका क्या था, मिरर के अंदर था, बट कुछ यहाँ पे क्या है, थोड़े डिफरेंस है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो बिहेव करेगा लाइक कॉनकेव मिरर के अंदर जो अपन ने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, उसकी तरह आपको यहाँ पे बिहेव करता दिखाई देगा। और जो कॉनकेव लेंस है वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर था उसकी तरह अपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है वो क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉनकेव लेंस से। तो बेसिकली कॉनकेव लेंस है क्या? तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, इट इज ए लेंस विच इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। बेसिकली अपन ने क्या किया है, दो ट्रांसपेरेंट जो सरफेस है, या बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि दो ट्रांसपेरेंट ग्लास को अपन ने लिया और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अगर उन ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड जो स्ट्रक्चर है, अगर उनका जो मिडिल वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, वो क्या है आपका बेसिकली थीन है, यानी कि पतला है। तो अगर किसी लेंस का बीच वाला पार्ट यानी कि मिडिल वाला पार्ट अगर क्या है, थीन है, और कॉर्नर वाला पार्ट क्या है, थिक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो व्हाट इज द कॉनकेव लेंस? कि ऐसा लेंस जिसका मिडिल पार्ट तो क्या होता है, आपका थीन होता है यानी कि पतला होता है, और कॉर्नर वाला पार्ट क्या होता है, मोटा होता है। इसका मतलब कैसा होता है, थिकर होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। डेफिनेशन क्या हो गई, ए लेंस विच इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। व्हाट इज द एजेस? एजेस का मतलब होता है कॉर्नर, यानी जो कॉर्नर से तो क्या हो, मोटा हो, और बीच में से क्या हो, पतला हो, उस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। याद रखना, कॉनकेव लेंस को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस? क्योंकि इससे जो रेज आती है, इससे जो पैरेलल रेज जो इंसिडेंट होती है इस पर, ठीक है जी, जो पैरेलल रेज इंसिडेंस होती है वो क्या करती है आपकी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी आपकी, बेसिकली यहां पे क्या हो जाती है आपकी, डाइवर्ज हो जाती है। सॉरी, क्या करेगी आपकी, इसकी सरफेस से क्या हो जाती है आपकी, डाइवर्ज हो जाती है। तो बेसिकली ये क्या होती है, इसकी सरफेस से आपकी क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और इसकी रेज डाइवर्ज होने के कारण ये क्या करता है, ये पैरेलल रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है, और इसीलिए से इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं।
अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, इसका अपोजिट है जस्ट, यानी कि ऐसा लेंस यह क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसा लेंस जिसका क्या हो, जो कॉर्नर वाला पार्ट है यानी जिसके एजेस है वो तो क्या हो आपके थिन, यानी कि इनके जो एजेस होते हैं वो तो पतले होते हैं, और ये मिडिल में से क्या होता है, थिक होता है। तो व्हाट इज द कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। जो मिडिल से तो क्या हो, मोटा हो, और कॉर्नर से क्या हो, पतला हो, उसे अपन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि ये लाइट रेज को, पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है। जो आप लोग करते हो ना, कई बार अपन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, पॉलीथीन लिया, जैसे मान लो ये आपने क्या किया, यहाँ पे पॉलीथीन लिया और आप लोग उसको एक खेल समझते हो, तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस लिया आपने और उसको सनलाइट जो होती है उसके सामने रखते हो उसको, तो आपको यहाँ पे क्या करता है, इस पॉलीथीन पे एक डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि भाई वहां पे जो आपका जो पॉलीथीन है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये है क्या, ये जो आपने लेंस लिया था वो आपका कौन सा था, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस था, जो क्या कर रहा था, जो सनलाइट जो आ रही थी आपकी, जो सन से जो रेज आ रही थी, उनको वो क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। कहां कन्वर्ज कर रहा था, आपकी पॉलीथीन पर। कन्वर्ज करने का मतलब है एक जगह इकट्ठा करना। तो बेसिकली क्या करता है, ये पैरेलल रेज को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, और इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो बेटा ये आपकी क्या थी, लेंस की डेफिनेशन, और आपकी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस क्या होते हैं उसके बारे में। अब अपन नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, अब बात करेंगे अपन कार्टेसाइन साइन कन्वेंशन के बारे में। तो कार्टेसाइन साइन कन्वेंशन जो है, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली इस टॉपिक को करने से आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफी इजी हो जाते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद आप लोगों को ये पता लगने लग जाता है कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ रखा गया है, आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, तो उनकी जो पोजीशंस है उनके बारे में आपको पता लग जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो बात करेंगे कब, फोकल लेंथ की। बेसिकली फोकल लेंथ क्या है कि अगर मिरर के लिए बात की जाए तो पोल से जो फोकस का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो अब मैंने आपको बताया था मिरर के अंदर, मैंने आपको बताया था ये क्या आपका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस जो है उसे अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको लेंस में भी देखने को मिलेगा। लेंस की कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं यहां समझा देता हूं। यह आपका क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है, इस सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और इस ऑप्टिकल सेंटर से क्या होती है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए भाई, ये जो आपका लेंस है वो आपके दो ग्लास स्फीयर से मिलकर बना है। ठीक है जी, दो जो ग्लासेस हैं उनसे ये मिलकर बना है। जब दो ग्लासेस को आपस में जोड़ा गया उसके बाद क्या बना आपका, ये आपका जो लेंस है वो बना। तो है तो पार्ट उसके ही। ठीक है जी। तो इस ग्लास का ये जो सेंटर है इसे अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के लिए। और ये क्या हो गया, इसका फोकस। इसी तरह ये जो आपका होगा, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये सी, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ, यानी फोकस। तो इसके अंदर आपके कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है, आपके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आपको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ये तो क्या है आपका F1, ये आपका F2, ये C1 और ये C2। ठीक है जी, क्योंकि ये भी स्फीयर है
और ये भी स्फीयर है, इसलिए यहां पे क्या मिल रहे हैं आपको, दो मिल रहे हैं। वहां पे आपको एक ही क्यों मिल रहा था, क्योंकि वहां पे एक ही ग्लास स्फीयर रखा हुआ था। अपन ने क्या किया, जैसे ये ग्लास स्फीयर था, इसको अपन ने कट कर दिया और इसको अपन ने पॉलिश कर दिया था। लेकिन यहां पे अपन ने ऐसा नहीं किया, यहां पे अपन ने दो ग्लास स्फीयर को आपस में जोड़ दिया और उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, एक लेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपका उस ग्लास का सेंटर है और ये दूसरे ग्लास का सेंटर है। ठीक है जी। अब फोकस क्या होता है, जहां पे जो पैरेलल रेज है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद आपकी क्या करती है, यहां पे से पास होकर जाती है, जिस पॉइंट पर मिलती है उसे अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको पहले बता ही चुका हूं कि जिस स्फीयर का, यानी कि जिस स्फीयर से मिलकर ये क्या बना है, लेंस बना है, उन स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो आपकी किसको पास करते हुए जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर को क्या करती है, पास करते हुए जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, जो जिसकी अपन बात कर रहे थे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है आपका, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली ये क्या आई आपकी, पैरेलल रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, फोकस से पास होगी। और ये जैसे ये लाइट आ रही है, ये भी क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। वही चीज है जैसा मिरर में अपन ने देखा था इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि क्या होता है जब कोई लाइट रेज, कोई इंसिडेंट रे क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, फोकस पे मीट करेगी। अपन ने वहां पे बात की थी रिफ्लेक्शन की, यहां पे अपन पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में, तो यहां पे रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्शन वर्ड आएगा। वो मिरर था इसलिए अपन रिफ्लेक्शन को यूज कर रहे थे। ठीक है जी। तो यहां पे भी वही चीज है कि पैरेलल रेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए भाई, ये एयर से, यानी कि ये क्या है आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, तो सेकंड मीडियम क्या आपका लेंस है। तो जैसे ही ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है, तो ये क्या हो जाएगी, आपके ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी। जाना कैसे चाहिए था, इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, अपने नॉर्मल से बेंड हो गई। मैंने पिछले वीडियो में जो रिफ्लेक्शन के लॉस थे वो अपन ने देखे थे यहाँ पे, कि कैसे ये बेंड होती है। तो बेसिकली यहां से रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो क्या होगी आपकी, ये बेंड होगी। तो भाई यहां से ये बेंड हो रही है और बेंड होकर कहां मिल रही है, आपकी फोकस पे मिल रही है। तो पोल जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है उससे जो फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब देखिए भाई, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली जो आपका फोकल लेंथ है, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसका फोकस किस तरफ होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस जो होगा वो आपका लेंस के इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, फोकस होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस कौन से पार्ट की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये तो क्या होगा आपका नेगेटिव, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। इसका मतलब जो आपकी फोकल लेंथ है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है आपकी, ये जैसे मान लो ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस में क्या होती है, लाइट जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, जो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है आपकी, डाइवर्ज हो जाती है। ये किसी पर्टिकुलर फोकस पे नहीं मिलती, रियल में नहीं मिलती, लेकिन जब इस रेज को अपन क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जब इन्हें क्या करेंगे अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये एक पॉइंट पे मिलेगी जिसे अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, तो वही बात है, पोल से फोकस की दूरी क्या हो गई, फोकल लेंथ। तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ किस तरफ है, लेंस के इस तरफ है, लेंस के इस तरफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई यहां पे क्या बात करेंगे कि भाई जो कॉनकेव लेंस है, जो आपका कॉनकेव लेंस है उसके लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरी, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ज्यादातर कंडीशंस में आपका क्या होता है, नेगेटिव ही, यू की वैल्यू नेगेटिव ही आती है। लेकिन कई बार लेंसेज में क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी केस आ जाता है, जिसमें क्या होती है, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, लेकिन ज्यादातर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। इसके बाद बात करते हैं अपन डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज का डिस्टेंस जो है, यानी इमेज जो है आपकी, वो नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी। तो देखो भाई,
v की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। यानी अगर आपकी इमेज कैसी हो? वर्चुअल हो, यानी कि जो आपकी लाइट रेज है वो रियल में किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है, अपन ने उसको मीट करवाया है और वहां पे कोई इमेज बन रही है। इसका मतलब अगर लेंस के इस तरफ क्या बन रही है? आपकी इमेज बन रही है, तब आपकी उसकी v की वैल्यू क्या आएगी? माइनस क्या आएगी? वैल्यू आपकी v की नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर आपकी इमेज लेंस के इस तरफ बन रही है तो इस इमेज की v का जो मान होगा, यानी v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो याद रखना, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है? v नेगेटिव, और रियल इमेज के लिए क्या होती है? आपकी पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। तो ये आपका था कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और इसको ध्यान में रखकर अब अपन क्या करेंगे? जो लेंस फॉर्मूला है उससे कुछ क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो आप लेंस फॉर्मूला के बेस पर आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।